नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नजर डाल रहे हैं फटाफट खबरों की ओर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम बने। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री हैं। यह पहली बार हुआ जब पंजाब में दलित नेता राज्य को कमान सौंपी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। ओपी सोनी ने मंत्री पद की शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बधाई दी। कहा कि हमें पंजाब के लोगों से किए हुए वादों को पूरा करना है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब प्रथम दलित सीएम बनने पर बधाई दी। लिखा, कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि पंजाब में कांग्रेस किसी मुख्यमंत्री बनाए, अपनी गाड़ी पर कौन सा इंजन लगाए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भूपेंद्र पटेल ने विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद गुजरात के सीएम के रूप में काम संभाला है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पटेल की देश के शीर्ष नेतृत्व से पहली मुलाकात। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,800 नए मामले सामने आए। 43,219 मरीज रिकवर हुए। 296 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,391 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 80 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 47,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हुई है। केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण पिछले साल मार्च से बंद विद्यालयों को 1 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला किया। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,003 नए केस सामने आए। एक दिन में 18 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। एक दिन में 11 मरीज रिकवर। हथेन विधानसभा के गांव चिल्ली में बच्चों की मौत के बाद अब ये बीमारी बुजुर्ग को भी अपनी चपेट में ले रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास रोजाना दर्जनों बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। उधर पेयजल की लाइनों को उखाड़े जाने से गांव के लोगों को पैसा से पानी खरीदना पड़ रहा है। गांव में 2 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने बुखार एक बड़ी चुनौती बन गया है। कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए फिजिकल मोड में क्लासेस भी शुरू करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने छात्रों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं की है और इस दौरान जो छात्र फिजिकली क्लासेस में नहीं आना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। फतेहाबाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज प्रवीण रानी ने बताया, सरकार के आदेशों के बाद कक्षा 1 से 3 तक क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया, स्कूल प्रबंधन की ओर से कोरोना नियमों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आज पहले दिन होने के चलते बच्चे कम आए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बच्चे बढ़ सकते हैं और ऐसे में कोरोना की तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। अंबाला में बच्चों को स्कूल छोड़ने गए अभिभावक काफी खुश नजर आए। अभिभावकों ने कहा, स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ा। अध्यापकों का कहना है कि बच्चों और अध्यापकों दोनों को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी और पहले 30% के करीब ही बच्चों की उपस्थिति नजर आ रही है। पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में पहले ही दिन पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक सैकड़ों बच्चों ने प्रवेश किया।
झारखंड में भी कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए आज से स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल जारी किए। महाराष्ट्र में बप्पा विसर्जन के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हुई। एहतियातन महाराष्ट्र के कोल्हापुर आज और कल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन की वजह से रविवार को देश के कई इलाकों में लोगों के डूबने की घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। रोहतक के सापला से 5 सितंबर को शुरू हुई आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए पलवल पहुंची और महात्मा गांधी आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि वो तीनों कृषि कानून वापस लें। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब में अब कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में पंजाब में 2 आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय एक बैठक की। सीएम ने इस दौरान एमएमएफबी पर फसलों के सत्यापन वर्ष 2021-22 में फसलों की खरीद की तैयारी की समीक्षा की। सीएम ने प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन पर फोकस किए जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा आगामी वर्ष 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों के उपार्जन के लिए बाधा रहित उपार्जन सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। सीएम ने मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर व्यवस्था करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में ड्रायर, तौल, तराजू और बारदान सिलाई को सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने बताया कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। 15 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। मक्का, बाजरा, चंद्रमा की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने की योजना। मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से की जाएगी। 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ फसलों की खरीद 2021-22 भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन तो मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत द्वारा अल्लाह अकबर कहने के साथ ही खत्म हो गया था। हरियाणा की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक होने पर सवाल। रामविलास शर्मा ने कहा राजनीति में कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होता। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में गुणात्मक शिक्षा पर जोर, बेरोजगारी दूर करने में अहम रोल। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने 3 कृषि कानूनों विधेयकों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि पिछले 9 महीने से देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा यह सिद्ध होता है प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार पर विवेक बंसल ने कहा कि अगली बार करनाल संगठन बने होने पर ही आना होगा। सिरसा के कोर्ट कॉलोनी में रेलवे फाटक के निकट यातायात थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बंद फाटक के नीचे से निकलने वालों, गलत साइड से रेलवे लाइन क्रॉस करने वालों, ट्रिपल राइडर और बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के चालान काटे गए। 2 बुलेट मोटरसाइकिल के 11-11 हज़ार के चालान काटे गए। ट्रिपल राइडिंग करने वाले और बुलेट से पटाखे फोड़ने वालों के विशेष रूप से चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने, कागजात पूरे नहीं होने, नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों के भी चालान काटे जा रहे हैं। रोहतक में सेना की भर्ती होने पर लघु सचिवालय पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रोहतक, सोनीपत और झज्जर के युवा शामिल हुए। युवाओं ने बार बार भर्ती होने पर प्रदर्शन किया। पहले भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रेहड़ी वाले लोगों का मार्केट कमेटी के खिलाफ धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने मार्केट कमेटी के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मार्केट कमेटी में रेहड़ी लगाने से साफ मना कर दिया है। मार्केट कमेटी ने सभी वेंडर्स को फीस जमा करवाने के आदेश दे दिए हैं। फीस नहीं जमा कराने तक रेहड़ी लगाने की मनाही रहेगी। चरखी दादरी जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज के लिए किसान मॉडल स्कूल को अस्थायी भवन तय होने के बाद प्रशासन आज तक कॉलेज पहुंचने के लिए रास्ते को ठीक नहीं करवा पाया। कॉलेज के लिए शहर से जाने के लिए ना तो कोई साधन है, ना कोई साइड बोर्ड, दलदल भरा रास्ता है। लगातार हुई तेज बारिश से जहां एक तरफ शहरी इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, वहीं बरसात के होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। जोहड़ा और तालाब पानी से लबालब है। भूमि का जलस्तर काफी ऊपर है। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसलों को पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी फसल की पैदावार अच्छी हो रही है। सोनीपत में रास्ता खुलवाने के लिए अहम बैठक हुई है। दीनबंधु छोटेराम कॉलेज पहुंचे एसीएस और डीजीपी। सोनीपत के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई। एक तरफ का रास्ता खोलने पर लगातार मंथन चला, तो वहीं किसान नेताओं ने बैठक में आने से मना कर दिया है। सरकार ने रास्ता खोलने के लिए कमेटी बनाई और इस दौरान अलग अलग इंडस्ट्रीज क्षेत्र में प्रधान उद्योग शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहाबाद के गांव हंसेवाल के 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल शहीद हुए। जयपाल की शहीद होने की सूचना के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। शहीद जयपाल साल 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, जिनका एक बेटा भी है। जयपाल के पिता वेद प्रकाश गांव में खेती का काम करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने फतेहाबाद के हांसावाला गांव के शहीद जवान जयपाल को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फतेहाबाद के हांसावाला गांव के शहीद जवान जयपाल को श्रद्धांजलि दी। सियाचिन में शहीद हुए तरुण भारद्वाज के घर पहुंचे कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, देश के लिए प्राण न्यौछावर करना ये देश का गौरव है। दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद तरुण भारद्वाज की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दीपेंद्र ने प्रदेश सरकार से मांग की, सियाचिन में शहीद हुए 21 वर्षीय तरुण भारद्वाज के नाम पर एक स्टेडियम बने या फिर पार्क बनवाया जाए। हरियाणा में महिला कांस्टेबल के लिए 2 दिवसीय परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसके आखिरी दिन अंबाला की सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई। परीक्षा सेंटर पर दूर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनके अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिला है। परीक्षार्थियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। रोहतक पुलिस ने सीआईए स्टाफ की टीम ने लूट के 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 4 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर करीब 3.5 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। सिरसा के एमसी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे युवक के कमरे में चोरी हो गई। चोर कमरे का ताला तोड़कर अटैची में रखी 20,000 रुपए की नकदी, 12,000 रुपए की कीमत के मोबाइल, कागजात चोरी कर ले गए। शनिवार शाम को जब वो वापस लौटा तो सामान बिखरा था। ऐसे में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। यमुनानगर में आज उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक व्यक्ति अपने किसी परिचित की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हमीदा रिहट पर गया। उसे खोजने के लिए एक पटवारी, गोताखोर समेत 6 लोग कश्ती में सवार होकर निकले। तेज बहाव में नाव भी पलट गई, जिससे 4 लोग किसी तरह से बचकर बाहर उन्हें निकाला गया। गोताखोर सुरेंद्र और विकी नामक एक व्यक्ति गहरे पानी में चले गए, जिन्हें ढूंढने के लिए कई टीमें लगाई गई। पानीपत के गांव बाबरपुर मंडी के पास झाड़ियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई गई। युवक की पीठ पर लटका हुआ बैग भी मिला। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बल्लभगढ़ में सोना रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को
भयंकर टक्कर मार दी। युवक के दोनों पैरों में काफी चोटें आईं। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है। घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया और पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रादौर के गांव जुब्बल के पास शनिवार देर रात 3 वाहनों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई। मृतक सहारनपुर से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी लोड कर लेकर जा रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। भिवानी में 44वीं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। देश के 26 राज्यों में 1000 खिलाड़ी और कोच खेल महाकुंभ में जुटे। प्रो कबड्डी के सितारे प्रदीप नरवाल, राकेश नरवाल ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ऐसी प्रतियोगिताओं से युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। कामधेनु गौशाला में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री ने भी शिरकत की। कामधेनु गौशाला में जनहित के लिए आरोग्य केंद्र का भी निर्माण किया गया, जिससे काफी लोगों को फायदा होगा। जिस तरह बीमार होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोग जाते हैं, लेकिन आप कामधेनु आरोग्य केंद्र खुलने से आपको इसका लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र में एक वीडियो ने दोस्तों की जिंदगी बदल दी। दोनों दोस्त घर में मोती की खेती का सालाना लाखों रुपए कमाने के साथ साथ देश में मोती बेचकर नाम कमा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में काम करने वाले 2 दोस्त सुरेंद्र और राजेश दोनों इंजीनियर्स थे। इंटरनेट पर एक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, उन्होंने काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिससे ताजिक, हजारा और उज्बेक्स भी शामिल होंगे। इससे पहले एससीओ सदस्य देशों ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक समावेशी सरकार का होना महत्वपूर्ण है। दिल्ली की कोर्ट ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया। ईडी का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रुजिरा बनर्जी को 30 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने एक बार फिर से अपने फैसले से क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। उन्होंने रॉयल आरसीबी की कप्तानी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कोहली ने कहा, आरसीबी ने कप्तान के रूप में ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैं अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा। विराट कोहली ने आगे कहा, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरी आरसीबी की कप्तानी करना एक शानदार और प्रेरक यात्रा रही।